रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जजमेंट सुनाया है। अगर आप मैरिड हो तो ये जजमेंट आपके लिए है, क्योंकि आप इस जजमेंट के बारे में जानते हो तो बाद में चलकर ये आपके लिए फायदेमंद होगा। सो भी लोग, ये जजमेंट है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड, मतलब डिवोर्स से रिलेटेड। सो भी लोग, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी भी रिलेशन में, किसी भी मैरिटल रिलेशनशिप में अगर इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो जाता है तो उस सिचुएशन में अगर कोर्ट दोनों पार्टीज को, मतलब हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स नहीं देता, मतलब उसके मैरिज को डिसोल्यूशन नहीं करता, तो उस सिचुएशन में कोर्ट उन दोनों पार्टी के साथ कर रहा है क्रुएल्टी। सो भी लोग, अगर आप इस केस के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सो भी लोग, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एक जजमेंट में ऑब्जर्व किया है कि एक रिलेशन में हस्बैंड वाइफ के बीच हो चुका है इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। सो भी लोग, किसी भी मैरिटल रिलेशनशिप में इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक ऐसा स्टेज होता है जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बहुत कोशिश करता है एक साथ रहने का, लेकिन वो लोग एक साथ नहीं रह सकते। वो कुछ भी कारण हो सकता है, दोनों में अनबन हो सकता है, दोनों में हर समय झगड़ा हो सकता है, इसके साथ दोनों का जो थिंकिंग है वो मैच नहीं करता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है, और इसके वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच हो चुका है बिटरनेस। उसके साथ साथ उन लोगों में जो दोनों में जो एक प्यार का फीलिंग है वो डेड हो चुका है। इसके साथ साथ उन दोनों के बीच एक लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग गैप हो चुका है, जिसके वजह से दोनों पार्टी एक साथ नहीं रहना चाहता। इसे ही कहा जाता है इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो वे लोग, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों पार्टी के बीच इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज होता है। तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट जो जजमेंट देता है, तो उस सिचुएशन में उन दोनों पार्टीज को हाई कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का परमिशन नहीं देता है। तो भी लोग, अगर ऐसा होता है तो दोनों पार्टी के साथ हाई कोर्ट कर रहा है क्वेल। तो भी लोग, इस सिचुएशन में हम लोग जान लेते हैं कि इस केस में असल में क्या हुआ। असल में इस केस में हस्बैंड वाइफ के बीच एक बिटरनेस पैदा हुआ था, जिसके वजह से इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गया था। दोनों पार्टीज अलग रहने लगे, तो इसी की वजह से हस्बैंड कोर्ट में आकर, फैमिली कोर्ट में आकर अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से डील करता है, उसका एक पिटीशन फाइल करता है। हाउएवर जो फैमिली कोर्ट है उस पिटीशन को डिसमिस कर देता है। तो इसकी वजह से इसी जजमेंट के ऊपर, मतलब जो डिसमिस किया है इसके खिलाफ, वो हाई कोर्ट में जाकर एक पिटीशन फाइल करता है। बाद में चलकर हस्बैंड उस पिटीशन को विथड्रॉ कर लेता है और एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का पिटीशन फाइल करता है फैमिली कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी एंड डिजर्शन। लेकिन बाद में चलकर फैमिली कोर्ट द्वारा उस पिटीशन को भी खारिज कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। तो इसके वजह से फिर से वो हस्बैंड हाई कोर्ट में आता है और कहता है कि जो जजमेंट दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ रूलिंग के एकदम खिलाफ है। तो इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट में जब अच्छी तरह से छानबीन करता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये पता चलता है कि जो ये मैटर है, ये जो रिलेशन है, ये ब्रेकडाउन है, एक क्लासिक केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है जो डील करता है इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। सो वीडियो, वैसे आप सबको पता होगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राकेश रमन वर्सेस कविता 2023 के केस में ये कह दिया था कि अगर किसी भी मैरिज में इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज होता है तो उस सिचुएशन में ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी उस मैरिज को डिसोल्यूशन किया जाता है। और ये केस एक क्लासिक केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है। तो इस मैरिज में दोनों पार्टी को डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का परमिशन देना चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में शिल्पा शेखर वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का केस का भी रेफरेंस रखा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पार्टी को, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि किसी पार्टी को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो वो एज पर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे रिलीफ दे सकता है। और आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इन दोनों पार्टी को डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का परमिशन देता है। तो भी लोग, अब आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि ये आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तभी लागू किया जाता है जब इंडिया के कोई भी लॉ या स्टैट्यूट किसी पार्टी को जस्टिस नहीं दे पाता, उन लोगों को रिलीफ नहीं दे पाता, तो कोर्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस को अच्छी तरह से देखने के बाद आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन दोनों पार्टीज को, आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीज को रिलीफ दे सकता है। जैसे इस केस में दोनों पार्टीज को डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का परमिशन दिया गया। सो भी लोग,
अगर आप आपके वाइफ के साथ चाहते हो डिवोर्स, तो भी लोग अगर आपके साथ आपके वाइफ का हो जाता है इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मतलब आप दोनों एक साथ रहने का बहुत कोशिश करते हो, लेकिन आप दोनों के बीच एक बिटरनेस, आप दोनों के बीच जो फीलिंग है वो डेड हो जाता है, इसके साथ साथ आप दोनों में एक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, लॉन्ग गैप हो जाता है, तो आप चाहो तो लोअर कोर्ट में मतलब फैमिली कोर्ट में भी आप डिवोर्स ले सकते हो विद द रेफरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस दैट इज राकेश रमन वर्सेस कविता 2023, जहाँ पर कहा गया है किसी भी मैरिटल रिलेशनशिप में अगर इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज होता है तो उस मैरिज को डिसोल्यूशन किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ ड्यूअलिटी। सो भी लोग, अगर ये वीडियो अगर थोड़ा भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।